हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई हो सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़रूरी, हेल्दी एंड टेस्टी, सेहतमंद रेसिपी। ठंडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सबको खाना चाहिए। तो आज हम बनाने वाले हैं, इतने सारे ड्राई फ्रूट देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे बनने जा रहा है आज मेवे के लड्डू, जो होते हैं सर्दियों में खाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने खसखस ले लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने बादाम और काजू और नारियल को हमने कद्दूकस कर लिया है। एक नारियल को, काजू बादाम मैंने एक एक कप लिया है। तो इसे हम यहाँ पे सारा मैंने मेवे को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद रख दिया है गैस पे कढ़ाई अपना। कढ़ाई रखने के बाद गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है। डाल दिया है उसमें 2 टेबल स्पून घी। घी को अच्छे से हम मेल्ट हो जाने देंगे। उसके बाद डालेंगे अपना बादाम। बादाम को हमें कढ़ाई के अंदर डाल देना है और उसे मीडियम फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है, जब तक कि बादाम हमारे अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। बादाम जब रोस्ट हो जाते हैं, मतलब भून जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, चिटक जाते हैं, चटकने लगते हैं। तो इसी हिसाब से हमें बादाम को मीडियम फ्लेम पे भूनना है। उसके बाद ऐड कर देंगे उसी के साथ काजू। काजू को हम भून लेंगे। काजू भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए हम काजू लेट से डालेंगे, थोड़ा बादाम भूनने के बाद में। तो काजू को हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। गैस की फ्लेम हमें हाई नहीं करना है, नहीं तो होता क्या है, काजू हमारा ऊपर से कच्चा रह जाता है अंदर से। तो यहाँ पे काजू और बादाम हमारे जो हैं दोनों अच्छी तरीके से भुन गए हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे प्लेट में। सारे के सारे को हमें निकाल लेना है। ये लड्डू जो है बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और स्पेशल है, बनके बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। तो हम सबको खाना चाहिए। एक लड्डू सुबह बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद होता है। तो यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ घी है, उसी में हम डाल दे रहे हैं अपना खसखस। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप खसखस ले लिया है। ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इसलिए मैंने खसखस थोड़ा ज़्यादा लिया है। कम डालना है तो 2 चम्मच ही डालिए। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है नारियल का बुरादा। इसे हमने अच्छे से कस के भर दिया था। तो फ्रेंड, नारियल डालने के बाद हमें क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिलाएंगे। दोनों को एक साथ हम भून लेंगे, क्योंकि 2 से 3 मिनट के लिए हम नारियल भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। नारियल जो हमारा वो भून के तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो नारियल भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो नारियल हमारा भून गया है। यहाँ पे फिर से हम डाल देंगे घी। अपना 2 टेबल स्पून इतना घी डाल दे रहे हैं। यहाँ पे घी मेवे के लड्डू बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे अब हम लिए हैं गोंद। गोंद को हमें अच्छे से तल लेना है। ये अच्छे से फूल जाता है। गोंद को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो क्या होता है, ये कच्चे रह जाते हैं। तो जैसे ही हम इन्हें तलेंगे और फटाफट से निकालेंगे, बहुत जल्दी से मतलब पक भी जाते हैं, फूल आते हैं फटाफट तेल में डालने के बाद में। तो यहाँ पे जो हमारी गोंद है वो भी हमने एक बार फ्राई कर लिया है। तो थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में इसे फ्राई कर लेंगे गोंद को अच्छे से। तो यहाँ पे जो हमारी गोंद है वो भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। ये देखिए, इस तरीके से हमने गोंद को फ्राई कर लिया है। फूल गई है ये सारी की सारी। इस तरीके से हम सारी गोंद फ्राई कर लेंगे, निकाल लेंगे बर्तन में। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से डाल देंगे अपना घी। 2 से 3 बार, हमने 4 बार घी डाला हुआ है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके घी डालते रहेंगे और हम सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करते रहेंगे। तो यहाँ पे अब आती है बारी मखाने की। तो मखाना हमने यहाँ पे 1.5 कप के करीब मखाना था, उसे हमने ले लिया है और उसे ऐड कर दिया है कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे। अच्छे से हमें इसे भूनना है जब तक कि एकदम से कुरकुरा ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुरकुरा होने तक भूनेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ही आराम से काम करना है, बहुत जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो होते हैं हमारे बहुत जल्दी जलने लगते हैं। मखाने हमने भूनने के बाद यहाँ पे फिर से घी डाला हुआ है। मखाने निकालने के बाद घी डाल दिया। अब घी हमारा गर्म हुआ है। यहाँ पे हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, जिससे हम रोज़ रोटी बनाते हैं। गेहूं का आटा लिया है, इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से भूनेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे, गैस तेज़ करेंगे तो आटा जो हमारा वो जल जाएगा, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छी तरीके से भून लेना है आटे को। तो
तो यहाँ पे आपका मन है तो आटा डालिए, नहीं मन है तो स्किप भी कर सकते हैं। केवल मेवे के लड्डू अच्छे मेवे से ही बनाइए, आटा मत डालिए। लेकिन मैंने यहाँ पे आटा का प्रयोग यूज किया है, तो यहाँ मैंने 1 कप आटा डाला, ज़्यादा नहीं डाला है। वैसे इसका पता भी नहीं चलेगा लड्डू में। तो आटा जो हमारा इस तरीके से देखिए कलर चेंज हो गया है। आटा जब भुन जाता है तो इसकी अच्छे से स्मेल आने लगती है, एक सौंधी सी खुशबू आने लगती है। तो पता चल जाता है कि आटा हमारा भुन गया है, कलर भी चेंज हो गया है। अब हम ले लेंगे यहाँ पे गोंद। अपनी गोंद को लेने के बाद यहाँ गोंद ठंडी हो गई है। अब कटोरी ले लेंगे, कटोरी से इस तरीके से इसे मैश कर देंगे। ये थोड़ा थोड़ा सा फूट जाएगा और मतलब बहुत अच्छे से हमें इसे मैश भी नहीं करना है मिक्सी में जार डाल के, बस इसे इस तरीके से कटोरी में डाल के हम इसे मैश कर देंगे। अब अपना जो नारियल और खसखस हमने भून के रखा था उसे भी इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। एक साथ सारे मेवे हमें इकट्ठे कर लेना है। यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट लिए काजू बादाम, इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे पल्स मोड पे चला के आराम से हमें इसे पीसना है। यहाँ पे मखाने भी हमें रोस्ट किए हुए जो हमने रखे हैं उसे भी हम मिक्सी के जार में पीसेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में 3 बार में जैसे भी आपको लगे उस हिसाब से पीस लीजिए। बहुत ज़्यादा हमें पाउडर नहीं बनाना है इसका, ना बहुत ज़्यादा मतलब खड़े रखना है। बस इस तरीके से हम मीडियम कंसिस्टेंसी तरीके से पीस लेंगे। तो ये कहीं कहीं थोड़े थोड़े मोटे हैं, कहीं कहीं पाउडर भी बन गए हैं। तो इसी तरीके से हम काजू और बादाम दोबारा से, मैंने इसे 2 बार में पीसा है तो दोबारा हमें डालना पड़ा, इसलिए हम दोबारा से इसे पीस के निकाल लेंगे। अब हमारा है मखाने की बारी। तो मखाने को भी हम अच्छे से एक ही बार में, मखाना ज़्यादा नहीं था इसलिए इसे हम एक बार में पीस लेंगे। और इस मखाने का भी हमें बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा चंक्स रहता है तो खाने में अच्छा लगता है। तो ये हमारे मखाने और मेवे सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से अपने। तो यहाँ पे अब आती है बारी आटे की। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपना भुना हुआ आटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमने भुना है। तो यहाँ पे आटा डाल के आटे को भी हमें अच्छे से कर देना है मिक्स। और सारे मेवे और आटा हम एक साथ करके अच्छे तरीके से पूरी परात, मतलब बड़ा सा बर्तन लेना है, उसमें रख के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद अब हम ले लिए हैं यहाँ पे गुड़। गुड़ हमारा होगा करीब 1 से 1.5 कप, क्योंकि 1 कप हमने आटा लिया है तो मेवे हमारे जो है उसमें ज़्यादा कुछ मीठा नहीं था। अगर जो आप छुहारे डाल रहे हैं या खजूर डाल रहे हैं तो उससे मीठापन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने गुड़ लिया है, तो उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे अपना गुड़। हमने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है ताकि गुड़ गलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे जो हमारा गुड़ है वो हमने कढ़ाई में डाल दिया है। उसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, करीब 3 से 4 चम्मच, और गुड़ को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है गुड़ को, नहीं तो गुड़ क्या होता है, टाइट हो जाता है, तो लड्डू हमारे टाइट हो जाते हैं। तो इसलिए हम गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। यहाँ पे हमने लिया है सौंठ का पाउडर, तो 2 टेबल स्पून जितना हमने यहाँ पे सौंठ का पाउडर डाल दिया है, ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो खाने में थोड़ा सा अलग लगे, स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे हम डाल देंगे अब अपने मेवे के अंदर, मसाले के अंदर गुड़ थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 2 से 3 कलछी एक बार में डाल देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 कलछी गुड़ डाल दिया है। गरम गरम गुड़ हाथों से नहीं छूना है, इस तरीके से हम इसे कलछी के साथ मिक्स करेंगे ताकि ये हाथ ना जले हमारा। और इससे हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से मिलाएंगे, और हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं मिलाना है। और यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दी है ताकि गुड़ जो हमारा है बहुत ज़्यादा टाइट ना हो पक के। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने गुड़ को आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है इसे, ज़रा से भी इधर उधर या फिर कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं मीठा कम लगेगा और कहीं ज़्यादा लगेगा। इसलिए हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अब हम हाथ लगाएंगे अपना, हाथों से इसे एक साथ करेंगे मिलाते हुए, और फटाफट से लड्डू बांधना शुरू कर देंगे, क्योंकि गरम गरम में ही लड्डू बनते हैं। ठंडे होने के बाद लड्डू हमारे जो है बिखर जाते हैं, वो बनते नहीं हैं। इसलिए हम फटाफट से लड्डू बांधना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हमने एक लड्डू बनाया, और अब हम फटाफट से सारे लड्डू बना के करेंगे तैयार। तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं कहेंगे कि लगेगा, लेकिन हाँ टाइम लगता है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं उन्हें हमें फ्राई करने में सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, और उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता भी है।
और बाकी का काम हमें कुछ नहीं करना है, मिलाना और लड्डू ही बनाना है। तो फटाफट से हम गोल गोल लड्डू सारे ड्राई फ्रूट के बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे लड्डू जो है बनके हो गए हैं तैयार। तो अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए अपने चैनल मम्मी की रसोई को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।